साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा और राजीव रंजन भी दिख रहे हैं। राजीव, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा जमीन पर हैं और सबसे ज्यादा माहौल देख भी रहे हैं। यह माहौल जो है वो बदल क्यों रहा है? क्यों जो विकास की बात होती थी, मुफ्त राशन की बात होती थी, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और एक्सप्रेसवे की बात होती थी, अब वो तालिबान, पाकिस्तान, जिन्ना, इस पर क्यों केंद्रित हो रही है? देखिए सऊद, थोड़ा इसको क्रिकेट के भाषा में समझें। जब भी कोई ताकतवर टीम दूसरे विदेश का दौरा करती है या कोई हमारे देश में कोई टीम आती है तो क्रिकेट में आमतौर पर क्या होता है, टीमें तो मजबूत होती है। बताया जाता है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत मजबूत है और बॉलिंग अटैक हमारा बहुत मजबूत है। लेकिन दरअसल खेल सारा पिच का होता है। जैसी पिच बनाई जाती है, अपने मुफीद पिच बनाई जाती है। अगर आप यहाँ देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो उछाल भरी पिच वो बनाते हैं जिसमें भारतीय बल्लेबाज नहीं खेल पाते। और हम जब कोई विदेशी टीम यहाँ पर आती है तो हम स्पिन वाली पिच बनाते हैं जिससे कि बड़े बड़े उनके बल्लेबाज धराशायी हो जाते हैं। तो जब आप खेलने के लिए उतरते, जब आप मैदान में उतरते तो पिच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आपने देखा कि सारे एम्पायर और जितने एक्सपर्ट्स हैं जब मैच शुरू होता है उसके पहले पिच का निरीक्षण करते हैं, मुआयना करते हैं और बताते हैं कि आज पिच किसके लिए मुफीद होगी और आज कौन पिच के हिसाब से कौन कितना मजबूत खिलाड़ी होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस पिच पर पिछले 3 चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीते हैं वो पिच वो फिर से तैयार करना चाहती है और उस पिच पर, उस उछाल भरी पिच पर अखिलेश यादव और जयंत यादव सामना करने से थोड़ा सा अपने आप को बच रहे हैं। वो सोच रहे हैं किसी तरह पहले 2 ओवर निकल जाएं, यानी पहले 2 चरण निकल जाएं और हम हिंदू, मुसलमान और उन चीज़ों पर जिस पर बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव को जीता है, मुजफ्फरनगर के दंगों के आधार पर, कैराना के पलायन के मुद्दे पर और नाहिद हसन के मुद्दे पर, और ये सारी चीज़ें जो वो पिछले 3 चुनाव में करते रहे हैं जिसका फ़ायदा उनको मिला है। बार बार भारतीय जनता पार्टी उसी पिच पर बुला रही है कि आओ खेलो, हम गुगली फेंकते हैं। उनके ओवर में 6 गेंदें हैं, एक जिन्ना है, एक पाकिस्तान है, एक तालिबान है, एक कैराना है, एक मुजफ्फरनगर है और लास्ट नाहिद हसन है। तो ये गुगली, ये बाउंसर वो फेंकते जा रहे हैं और किसी तरह डिफेंस करने के मूड में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हैं कि किसी तरह ये पहले 2 ओवर निकल जाए, पहले 2 चरण के चुनाव निकल जाए, किसी तरह वो बचा ले, कहीं बाउंसर को डक कर ले, कहीं गुगली को पैड पर ले ले। यही खेल हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, अगर क्रिकेट के शब्दों में आप जानना चाहें। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा पिछले 3 चुनाव में बहुत हद तक ऐसा ही रहा है। जाट और मुस्लिम, मैं बार बार कहता हूं, जाट और मुस्लिम गठजोड़ अगर एक साथ हो गया, उसी गठजोड़ पर स्ट्राइक करनी है भारतीय जनता पार्टी को और उसके लिए उस इलाके में 3 ही मुद्दे हैं। अगर मुजफ्फरनगर, मुसलमान और कैराना की बात भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो फिर उसके लिए वहां पर खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से पता है। आप देखिए बयानों को, आप देखिए लगातार किस तरीके से अभी हम आप बात कर रहे हैं तो 11 दिन बचे हुए हैं पहले चरण के चुनाव में। 58 सीटों पर जो चुनाव होगा और उन 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कितनी ज़्यादा सीटें हैं और पहले चरण के चुनाव से दूसरे चरण के चुनाव से एक संकेत जाने लगता है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है, एक हवा चलने लगती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे बढ़ रहा है और उसका असर अंतिम चरण तक रहता है, एक माहौल बनता है। तो वो माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। जैसे मैंने कहा कि डिफेंसिव मोड में अखिलेश और जयंत है, तो उसकी वजह यह है, आप देखिए कि अखिलेश यादव पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं उस तरीके से सक्रिय रूप से वर्चुअल रैली नहीं कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वो मुजफ्फरनगर गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो गाजियाबाद गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं उधर की जो पहले 2 चरण की सीटें हैं, जो जाट बाहुल्य सीटें हैं, उन्होंने जयंत चौधरी को आगे रखा हुआ है, जयंत चौधरी को उधर का चेहरा बनाया हुआ है। जयंत चौधरी के चेहरे पर कंधे पर रख करके वो बंदूक चला रहे हैं कि कहीं उनके ज़्यादा सक्रिय होने से या उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के ज़्यादा सक्रिय होने से भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेलना चाह रही है कहीं उसको
फायदा न मिले। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, जो कहावत है ना, तो 3 बार ऐसी पटखनी उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को इन्हीं अपने बाणों से, अपनी इन्हीं गुगलियों से, अपने इन्हीं बाउंसर्स से दी है कि अखिलेश यादव बहुत सजग होकर के खेल रहे हैं। निश्चित तौर पर आक्रामक तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसी प्लेटफॉर्म पे वापस आना चाहती है, उसी पर ले आना भी चाहती है मतदाताओं को जिस पर उसको जीत मिली है। यह उसकी रणनीति का हिस्सा है। 3 बार जब उसको उसी पर जीत मिली है तो निश्चित तौर पर जब आपको अनिल कुंबले को लगाने पर गिलक्रिस्ट का विकेट मिलेगा तो आप अनिल कुंबले को ही लगाओगे। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कोशिश कर रही है और अखिलेश यादव और जैन पूरे तौर पर यह चाहते हैं कि जो गठजोड़ मुस्लिम और जाट का पिछले 3 चुनाव में भारतीय जनता जो नहीं बन पाया था, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए थे, कृषि कानूनों की वजह से बहुत कुछ हद तक वो चीजें न्यूट्रलाइज हुई हैं, लेकिन उसका परिणाम में क्या होगा, इसीलिए ये पहले चरण का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और दूसरी पार्टियों ने लगाया। लेकिन इसमें मेरा एक कहना और है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन 2 पार्टियों के शोर में हम बीएसपी को कहीं ना कहीं थोड़ा दरकिनार करते हैं या थोड़ा उसको चर्चा में नहीं लाते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी एक बहुत मजबूत ताकत है। और जिस तरीके से अखिलेश और आरएलडी के लोगों को लेकर के मायावती ने टिकट का बंटवारा किया है, वो कहीं नया गुल न खिला दे, ये भी देखने वाली बात है। और यही वो इलाका है, खास करके दूसरे और तीसरे चरण में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है कि असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत सक्रिय है, तो उनका क्या फैक्टर होगा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जरूर है कि दिन पर दिन आप देखिए किस तरीके से चुनाव होता। अभी एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उनसे पूछा गया राजपूतों को लेकर क्षत्रिय होने को, उन्होंने कहा हाँ मैं राजपूत हूँ और राजपूत होने पर मुझे गर्व है और बहुत सारे भगवान भी राजपूत रहे हैं। तो इस तरीके के बयान, इस तरीके की चीज़ें अब आती रहेंगी और मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव दोनों पार्टियों की कोशिश है कि आमने सामने की लड़ाई हो जाए, तब ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि पलड़ा किसका भारी है और किसका कमजोर। जी बिल्कुल। लेकिन राजीव, क्रिकेट के खेल के जरिए आपने यूपी के पूरे सियासी खेल को बड़े दिलचस्प और सटीक अंदाज में बयां कर दिया और वाकई इस पिच का ही सब कुछ खेल है और पिच अपनी अपनी सेट की जा रही है, अपने अपने हिसाब से बनाई जा रही है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास सबको पता है कि ये जो 6 गेंद है उसकी काट अगर सामने वाले बल्लेबाज को नहीं है तो फिर वही वो गेंद जो है रिपीट कर रही है। मैं आऊंगा राजीव आपके पास, लेकिन प्रभाकर जल्दी से आपका रुख कर ले रहा हूं। लखनऊ में सियासी माहौल कैसे बदल रहा है? तमाम दौरे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन सीधा असर उत्तर प्रदेश लखनऊ में होता दिखाई देता है इसका। सऊद, जब राजीव रंजन ने माहौल बना दिया तो इस मसले पर मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं। लेकिन जो राजीव रंजन ने जो बातें कही हैं उसमें थोड़ी सी बात मुझे जोड़नी है। वो ये कि जो सरकार शासन में होती है वो जब चुनाव में जाती है तो आइडियली लोकतंत्र में होना ये चाहिए कि वो उस सरकार को, अपने लोगों को, मतदाताओं को ये बताना चाहिए कि उस सरकार ने 5 साल में क्या क्या किया है। विकास के वो कामों को गिनवाने चाहिए, उन मुद्दों को गिनवाना चाहिए, उन पॉलिसीज को गिनवाना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि आने वाले पिछले समय में मैंने ये किया और आने समय में हमारी सरकार ये करेगी। लेकिन ये विडंबना ही है कि जैसा राजीव रंजन जी ने कहा कि विकास उन मुद्दों पर ही बात हो रही है जिन मुद्दों पर बीजेपी को पूरा भरोसा है, क्योंकि विकास के मुद्दों पर शायद अगर वो बात करने लगे, बीजेपी बात करने लगे तो मुश्किल होगी। इसलिए उन्हीं मुद्दों पर, उन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है जिस पर मार्क्स अच्छे मिले, जिस पर वोट अच्छे मिले। और इस सबको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बात और राजीव रंजन ने जो बात की, इस बात को समझने की जरूरत है कि किसान आंदोलन के बाद उस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार थोड़ा सा खिसका है, इसलिए कि किसान नाराज थे, नाराज हैं और उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो गठबंधन, उस पर जब सवाल खड़ा करते हैं, जब ये कहते हैं कि जयंत चौधरी गलत जगह चले गए हैं और जब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जनता खुद देख लेगी कि इस सरकार में आजम खान बैठेंगे, जयंत चौधरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। मतलब साफ है कि अगर मतदाताओं को कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने गठबंधन को वोट दिया, तो आरएलडी को दे करके आपने वोट दिया तो सरकार समाजवादी पार्टी बनेगी और आप लोगों के जो मंसूबे हैं, आप जो सोचते हैं ऐसा हो नहीं पाया। और बार बार मुजफ्फरनगर दंगे की बात कह करके
चूंकि जैसा राजीव रंजन ने कहा कि पिछले 3 चुनाव से बीजेपी उस फसल को काट रही है, इस बार भी, हालांकि इस बात का अनुमान सबको रहा होगा, तमाम पॉलिटिकल पंडितों को पहले से अनुमान था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम इस तरह की बात होगी, तालिबान की बात होगी, जिन्ना की बात होगी, मुजफ्फरनगर दंगे की बात होगी, कैराना की बात होगी, पलायन की बात होगी। और ठीक उसी दिशा में चुनाव प्रचार जाता हुआ दिख रहा है और इसे हम विडंबना कहेंगे, क्योंकि बात विकास पर होनी चाहिए थी, विकास जमीनी मुद्दों पर होनी चाहिए थी, और ये दुर्भाग्य है कि उस पर बात नहीं हो रही है और इससे किसी को मतलब भी नहीं है सऊद, क्योंकि विकास के मुद्दों पर बात होती है तो मुश्किल होती है जवाब देना, मुश्किल होती है आंकड़े गिनाना, मुश्किल होता है मतदाताओं को समझाना। और ये जो मुद्दे जो राजीव रंजन 6 बॉल की बात कर रहे हैं, इसमें समझाना बहुत मुश्किल नहीं है, मामला भावनात्मक है, इसमें न सड़क दिखाना है, न अस्पताल दिखाना है, न स्कूल दिखाना है, इसमें केवल बात ही कह देनी है, पुरानी बातें, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ देने हैं और उसके बाद से वोट की फसल लहलहाएगी और उसके बाद से आप समझते हैं फायदा किसको होगा। तो हम यही कहेंगे। लखनऊ की आपने बात कही, मैं दफ्तर घूम रहा हूं, नेताओं से मिल रहा हूं, क्योंकि यहाँ के जितने नेता हैं वो सब अपने अपने फील्ड में गए हैं, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों के दफ्तरों में टिकटार्थियों की भीड़ लगी है, जिनको मिल गया है वो संतोष में वो निकल गए अपने अपने क्षेत्र में, जिन्हें नहीं मिला है, जिनके इलाके का टिकट अभी भी घोषित नहीं हुआ है, अभी भी राजनीतिक दलों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कि लखनऊ में यही कहा जा रहा है कि लड़ाई बहुत कांटे की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।